भगवान श्री चारभुजानाथ का सहस्त्र दर्शन तैयार हुआ। घर घर में इनके प्रति अपार स्नेह है, तभी तो कोई शालिग्राम के रूप में पूज रहा है, कोई सत्यनारायण भगवान की निरंतर कथाएं करे जा रहा है। इतने भाव से सुनते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। एक परंपरा बनी हुई है। कोई बृहस्पतिवार के दिन घी का दान कर रहा है, कोई नित्य घी का दान कर रहा है। लेकिन चारभुजानाथ को इस युग में देखा जा सकता है क्या? हम दर्शन कर सकते हैं क्या उनका? हाँ, बहुत सहजता से प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। और कल ही आप दर्शन कीजिएगा, ये भी साधन बताता हूं। केवल पहले छोटा सा एक वीडियो 2 मिनट का देखिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आप कल ही चारभुजानाथ के दर्शन कैसे करें, जो आपके आराध्य, जो आपके अत्यंत प्रिय हैं। करोड़ों वर्षों से आप जिनसे लगाव लगाए बैठे हो, जन्म जन्मांतरों का लगाव जिस ठाकुर से, उसके दर्शन की तैयारी करें। ठहर ठहर बोलो आ जाओ ले रुक 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 चल आ जा गोपाल आओ आ जा आ रे गोपाल गोपाल ओ गोपाल आ जा बेटू आओ आओ आ जा आ जा आ जा आओ बेटा आ जाओ ले 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 ला आज हाँ आराम से आराम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आराम से ले धीरे 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 आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ नानजू आ जाओ, डरे मत आ जा ले रुक रुक गोपाल रुक 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 अरे इधर ला इसको रुक लड़ो मत ला ले बेटा ले 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 गिराओ मत आ जाओ ले इधर आप नीचे ले आज ला ला नहीं और ये लेने देगा क्या? ये बाकी खाटी अरे नहीं बेटा नहीं, रोटी नहीं खाते चलो बाय थैंक यू चलो गोपाल चलो अब जाओ नहीं अब चलो हाँ चलो अब हो गया बस जाओ शानू बेटो जाओ चल बेटा चल आ चलो भाई चलो गोपाल जी चलो थैंक यू दादा बाय चलो अब अभी कर लेंगे साइड से बस ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हमारे यहाँ शास्त्र परंपरा ऐसी बन गई कि जब भी कोई अनुष्ठान होगा तब व्यक्ति 3 बार भगवान सत्यदेव को, विष्णु भगवान को याद करेगा और याद करने के बाद एक सत्य संकल्प लेगा, क्योंकि सत्य संकल्प ही जो है वो दृढ़ व्रत को धारण करने का सबसे बड़ा साधन है। निर्णय हो जाता है व्रत के द्वारा, व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षित हो जाता है व्यक्ति। और उस समय वो संकल्प में ये नहीं कहता कि मैं विष्णुदत्त शर्मा 40 साल 50 साल 60 साल या मैं इस गांव फला गांव, वो सीधा परिचय श्वेत वाराह कल्प से प्रारंभ करता है। और स्थानीय बताएगा तो श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तांत के देशे अमुक नाम नगरे अमुक गोत्र, इतना परिचय। हे भगवान, ये शास्त्र क्या करना चाहते हैं? वो इसलिए कि श्वेत वाराह कल्प में
प्रगट सब साथ हुए हैं जब कल्प का प्रारंभ हुआ। अरबों साल की आयु ब्रह्मांड में पूरे में विचरण कर चुके, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में वर्तमान समय की भौगोलिक स्थिति, और वो भी भगवान सत्यदेव के साक्षी में। मानो इस सत्य संकल्प में ही ऐसा लगता है कि जीवात्मा ब्रह्म के पास है और ब्रह्म जीवात्मा के पास है। दोनों एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, कोई दूरी है ही नहीं। दोनों एक दूसरे का दर्शन कल्पों कल्पों से करते आ रहे हैं। कैसे करते हैं? आज भी हम करते हैं। आज भी हम देखते हैं सांवरिया थारा नाम हजार, अवतारा वे असंख्या, वेद व्यास कहते हैं भगवान के असंख्य अवतार है। धरती के धूली कण गिन सकते हो, लेकिन नारायण के अवतार नहीं गिन सकते। उसके अवतार के कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये देखिए आप, 1000 अवतार सामने हैं। एक एक गांव, एक एक ढाणी के अंदर हमारे बुजुर्ग जब बनाने के लिए कच्चा घर नहीं था साहब, तब उन्होंने इतने सुंदर मंदिर बनाए कि आज हम जाकर दर्शन करके धन्य हो रहे। और आज कोई पुजारी बाबा ढाणी में बैठ करके घर की रोटी के घी नहीं लगा रहा है, लेकिन एक फूल बत्ती इस ठाकुर के दरबार में जला रहा है। ये जो 1000 ठाकुर है ना, महालक्ष्मी की स्थापना तक लाख ठाकुर उसके दरबार में उपस्थित होकर शक्ति प्रदान करेंगे ताकि वो माँ मधु केटप का संहार कर सके। अब इस ठाकुर का प्रत्यक्ष दर्शन भी तो चाहिए। केवल चित्र में ही कानूड़ा को देखकर कैसे राजी होंगे? इस नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन हम कैसे कर सकें? ये जो कृष्ण है, ये कैसे हमारे घर आ सके? इस कृष्ण को हम प्रत्यक्ष कैसे देख सकें? इसकी भी शास्त्रों ने विधा दी है। अनेक अनेक विभूतियां ऐसी हैं जिनको दर्शन करने मात्र से भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। चलते फिरते यदि नारायण को देखना हो, चलता फिरता धर्म देख लो तो पद्म पुराण उत्तराखंड कहती है साक्षात नंदी चलते फिरते धर्म है। और ये जो धरती है ना, ये मत पूछो, अद्भुत है। इनके दर्शन कर लो तो ही पवित्र हो जाते हो। गाय भी अद्भुत है। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या आप भगवान विष्णु को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं? क्या आप हनुमान जी महाराज को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं? अभी जो दृश्य आपने देखा कुछ पल पहले, ये उनका प्रत्यक्ष दर्शन है। ये उस 4 भुजा नाथ का, उन हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन है। हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है नंदी भृंगी च श्रृंगी च गणेशो गण सेवित है। भारत का जो नंदी है वो साक्षात हनुमान जी महाराज का प्रकट रूप है। बालाजी को रोटी देनी हो तो नंदी भगवान को दे दो, सूर्य को भोग देना हो तो नंदी भगवान को दे दो। चलता फिरता सूरज है, चलता फिरता महातेजोमय महावीर है, जैसे कि महावीर हनुमान जी महाराज है। अब महाविष्णु का स्वरूप क्या है शास्त्रों में? शास्त्र क्या कहते हैं महाविष्णु को? आप कल्पना कीजिए कहाँ तुलना कर रहे हैं शास्त्र। वसु वसु मना सत्य समात्मा संवेदा सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुति सागर भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुध भगवान वन भगहानंदी वनमाली हलायुध शुभांग शांतिदय स्रष्टा कुमुद कुवलेशये
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय, वृषभाक्षो वृषप्रिय, वृषभाक्षो वृषप्रिय, स्वक्ष स्वंग सदानंदो नंदिर्ज्योति गणेश्वर, विजितात्मा विधेयात्मा, सतकीर्तिर छिन्न संशय। भगवान विष्णु के एक एक स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, उनमें सब में आप देखिए कितना सुंदर काम है। क्यों कि सुनो, ये जो नारायण है ना, इनका सबसे बड़ा स्वरूप क्या है, इसको देखो। ये 1000 हाथ वाले नारायण है, 4 भुजा नाथ है। ये क्या है 4 भुजा नाथ? ये कहाँ रहते हैं? ये गाय का बेटा है, नंदी है। और वो नंदी कहाँ? स्तन मंडल उसकी आजीविका है, वहीं से दूध मिलता है। महाशक्तिवान है, अद्भुत भाव है। वो कहते हैं सुनो, अगर विष्णु देखने हैं तो कहाँ मिलेंगे तुम्हें? सबसे पहली परिभाषा देते हैं भगवान विष्णु कैसे हैं। ये पुंडरीकाक्ष भगवान, अमोघ है पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। इनके नंदी जैसे कर्म है। जिस प्रकार नंदी धर्म की स्थापना करते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करते हैं। नंदी धर्म के चरम स्वरूप है, वैसे ही भगवान विष्णु धर्म के चरम स्वरूप है। और इसीलिए जहां जहां भगवान शिव स्थापित है, वहां वहां नारायण स्थापित है नंदी के रूप में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आकृति कैसी होती है उस श्री विग्रह की जो सामने बैठते हैं? फिर शास्त्र कहते हैं वृषकर्मा वृषाकृति। इनकी आकृति भी नंदी जैसी होती है, 4 भुजा नाथ के रूप में नहीं बैठते। ये भगवान शंकर के सामने कैसे बैठते हैं? बिल्कुल जैसे भारत का नंदी है, कुकुद निकला हुआ, गल कंबल निकली हुई और बड़े वीरासन में विराजमान हनुमान जी महाराज की तरह ये विष्णु भगवान है, महाविष्णु, ये महानंदी वहाँ विराजमान रहते हैं। अब जब भी मंदिर में जाओ तो विचार करना कि भगवान शंकर के सामने कई बार अज्ञान के कारण पता नहीं क्या क्या तर्क कर लेते हैं हम। भगवान का स्वरूप वृषाकृति है। विष्णु को देखना हो तो वृष जैसी आकृति है। चलते फिरते यदि भारत के नंदी को देखो, सांड बाबा को देखो जिसकी हमारे पैरावणी करते थे शादी में सबसे पहले, अब भूल गए 50 साल में। जैसे दिवाली पर भूल गए ना, गाय का क्रीडन करते थे, गाय के सींगों को सजा डालते थे बैठ करके। उस जगत जननी गौ माता के इतने लाड होते थे कि मत पूछो। धनतेरस से गोबर के दीपक जलना, यम द्वितीया को, यम चतुर्दशी को यम के पास से मुक्ति के लिए दीपदान करना, दीपावली के दिन दीपदान करना, अगले दिन गोबर के गोवर्धन बनाना, उससे पहले घर को साफ करके गोबर से लेपन करना, और उसके बाद दिवाली के दूसरे दिन, ये सब मैं निर्णय सिंधु और व्रतराज से बोल रहा हूँ। उसके बाद अद्भुत भाव से उस गौ माता की सेवा करना, बछड़ों को सजाना, सींग सजाना, सोने के सींग तो हमने सजाए बच्चों के। और उसके बाद गो क्रीडन करना, गायें खेलती थी, बछड़े दौड़ते थे। जैसे मेरा गोपाल आता ना एक आवाज पे, आरे गोपाल आरे बेटू इत्यम, तो जहाँ बैठा है उठ के, और इतना प्यार से आता है, गर्दन हिला हिला के बताता है कि बताओ और कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं आपका काम संपन्न करूँगा। और मेरे सारे काम यही तो संपन्न करते हैं, मेरे मालिक है। अद्भुत भाव होना चाहिए। भगवान की आकृति वृषाकृति है। अब देखो आपके आसपास भगवान विष्णु, आपको दर्शन नहीं होते, और आप कहते हो नारायण के दर्शन नहीं होते। जाओ ना उस नंदी बाबा को संभालो ना, जो इस गांव की सारी गायों को ठीक करेगा। उसे एक एक रोटी दो, उसे मेथी का लड्डू दो, उसे गोंद का लड्डू दो सर्दी में। अरे डंडा मत मारो रे, तेजाब मत डालो रे, उसके लाड कर लो। एक एक नंदी गांव में भी एक बड़ा आदमी हो गया तो गांव की गायें बच जाएगी। ये कृत्रिम गर्भाधान छोड़ दो। नहीं यकीन हो उसके महातेज का तो आप मान के चलो, वृष के पर्व तो भगवान विष्णु मनाते हैं। उनका बिरदावली है वृषाही वृषभो विष्णु, वृष पर्वा वृषोदर।
उनका पेट भी नंदी जैसा विशाल है, बहुत गहरे हैं। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, नहीं खिलाया तो भूखे रह गए। लड्डू गोपाल को किसी ने भोग लगा लिया तो भोग ले लिया, नहीं मिला तो विशाल पेट वाले हैं। जैसे नंदी बाबा है ना, कोई खिला दे तो खा लिया, नहीं खिलाया तो अभी तो सरकार करेगी ना, फिर हम कब करेंगे। गोरक्षा मेरा काम है, नंदी रक्षा मेरा काम है, ये मुझे करना है। यही तो दीपक जलाना है, यही तो ज्ञानमय दीप है कि हम धीरे धीरे गाय के वो उत्पाद वापस गोबर लीपे साहब। एक एक घर से 3-3 हजार के पटाखे, कोई 50 रुपए से गाय के सींग नहीं रखने की फुर्सत है। हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे। आनंद उसमें भी आता है, जी भर के आता है, इतना आनंद आता है कि आपके सारे आनंद खत्म हो जाते हैं जब बच्चे गैया मैया के पास जाते हैं और जब वो स्क्रबिंग करती है ना, जीभ लगा के जब चाटने लगते हैं गोवंश के लोग, तो ऐसा लगता है जितना ब्यूटी पार्लर पे खर्चा कर रहे हो, क्यों गंदे गंदे मांस की क्रीम लगाते हो, जाओ ना इनके पास, इस भगवान विष्णु के पास चले जाओ, ये लाड कर करके आपकी क्रीम की जगह आपका चेहरा चकाचक कर देगा। और नहीं तो माँ मीरा की फोटो आज 500 साल बाद भी अट्रैक्ट करती है ना, आज भी चंद्रशेखर आजाद का चित्र में आकर्षित करता है। ऐसा सत्कर्म कर जाओ ना, छोड़ दो ये लीपना पोतना, इस लीपने पोतने का खर्चा आप गाय के लिए कर दो, अन्यथा कष्ट बहुत बड़ा है। इस कष्ट का निवारण करना ही दीपक जलाना है, यही चार भुजानाथ का साक्षात करना है। बहुत दृढ़ आधार भूमि से काम चालू है। श्री राम नाम अखिल मंत्रम मम जीवनम चरदगे प्रविष्टम हलाहलम व प्रलयानलम व विस्ताम व कुतो भयम। भगवान राम का पावन नाम मेरे हृदय स्थल में मैंने धारण किया है। जिस समय शंकर भगवान ने जहर पिया कहा उन्होंने, और मैं नहीं जानता ये प्रलय की आग है, मैं नहीं जानता ये कालकूट विषय, मैं ये भी नहीं जानता कि ये है क्या, मारने की क्या साधन है, लेकिन राम नाम मेरे हृदय में, मुझे कोई डर नहीं है। बस इस राम नाम के भरोसे पी जाता हूँ। जब पी जाते हैं तो उस हलाल विष का प्रभाव क्या होता है, नीलिया महादेव बनते हैं, पूजित होते हैं। कीन दया तब करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। इसलिए वो नीलकंठ भगवान के सामने नंदी बन के बैठे रहते हैं। कभी नीलिया महादेव जाओ तो देखना, कहीं और जाओ तो देखना, भारत के पूर्वज कितने बढ़िया थे। घर कच्चे, भगवान शंकर की मूर्ति बहुत सुंदर, और सामने नंदी भगवान विष्णु, महाविष्णु, विष्णु नहीं महाविष्णु के रूप में नंदी की स्थापना। आज हम समझ ही नहीं पा रहे कि उन्होंने क्यों बिठाए। जरा समझो, उनका एक गुण और है। सारी श्रुतियों में कहा गया है कि वनमाली है ये। वनमाली कौन है? वन का राजा कौन है? नंदी भगवान। और हलायुध है। हलायुध कौन है? या तो भगवान बलराम है हलायुध, जो कृष्ण के बड़े भाई है, और यह हल को आयुध के रूप में लेकर धरती पर, पाताल में, आकाश में, तीनों जगह हल चलता है ना। ऊपर भी रहता है, जमीन पर भी टिकता है, अंदर भी जाता है। त्रिलोकी में जो व्याप्त उस हल को कौन खींच पाता है? बेल भगवान। कितने पूजित है ये। हलायुध बलराम के अवतार है, महाविष्णु है, महाजिष्णु है, अत्यधिक पूजनीय है। कोई पूजे तो सही, केवल स्वरूप तो कोई बताए, फिर कहते हैं सुनो ये तो गोपति भी है भाई। कोई घर में अगर गाय पाल लेना तो वो भी विष्णु कहलाता है। जिसके घर में गाय है, जाओ तो को हे विष्णु भगवान तेरी जय हो, हे पालनहार तेरी जय हो। केवल गोपति बन जाओ, गाय घर में पाल लो, नंदी पाल लो, केवल गंदगी से मुक्ति पालो, होल्स्टीन जर्सी से पीछा छुड़ा लो। जैसे यूकेलिप्टिस से छुड़ा लिया ना, सबने कहा ये PDP क्या है, और पता नहीं कैसे विलायती बबूढ़ा आकाश से पटके गए, दाब गए ना हम उनसे। अपने अनुभवजन्य ज्ञान का उपयोग करो और उसको बच्चों को सिखाओ। लाखों साल से बच्चे सीख रहे थे उसको, क्योंकि भगवान का गुण है वृषभाक्षो वृषप्रिय।
नंदी उनको प्रिय है विष्णु को। अगर विष्णु चाहिए चार भुजा नाथ, कौन नहीं चाहता। सत्यनारायण की सबसे बड़ी कथा है, घर में नंदी रखो, गांव में नंदी रखो, तो सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। इसीलिए मैंने 2015 से गोनंदी विवाह प्रारंभ किए थे, ताकि हमारी गाय की ब्रीडिंग ठीक हो। और भी नहीं तो नंदी के लिए कहा है, ये ज्योति के अधिष्ठान है, गण के अधिष्ठाता है, अर्थात गणपति जैसे विष्णु वैसे नंदी, दोनों के दोनों अग्र पूज्य है। इसलिए आज के बाद अगर कोई प्रश्न करे कि विष्णु भगवान को देखा है, कि हाँ मैंने देखा है। क्या किया तूने? कि मैंने साहब तेजाब नहीं डालने दिया किसी को, मैंने उनको कत्ल खाने ले जाने नहीं दिया, मैंने प्यार से जगह तय की मेरे गांव में कि मेरे नंदी भगवान सुरक्षित रहे, मेरे बैल भगवान सुरक्षित रहे। शिव मंदिर के आसपास उन्हें खड़ा किया, एक छोटा बाड़ा बनाया और सब लोगों से प्रेरणा की कि जाओ इनको थोड़ी थोड़ी रोटी दो, थोड़ा गुड़ दो, लड्डू दो, भोग लगाओ ना। और उसके बाद इनके गोबर से सब धूप बत्ती बनाने शुरू कर दी, इनके गोबर से दिए बनाने शुरू कर दिए, इनके गोबर से बैठकर ईंटें बनानी शुरू कर दी, इनके गोबर की राखी बांधने का संकल्प ले लिया, इनके गोबर से लीपन का संकल्प ले लिया। इनके गोबर से जितने उत्पाद बन सकते थे, वो जिनको आधुनिक भाषा में एंटी रेडिएशन कहते हैं, कहने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरी गाय अनुसंधान से परे, गाय के पीछे चलना गवेषणा है। उस गवेषणा का मार्ग मैंने पकड़ लिया। मान के चलो, हाथ में गोबर लगा तो हथेली की रेखाओं में लक्ष्मी आ जाएगी, घर में गोबर लगा तो घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जय लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी में रमण करेंगे तो नारायण का वास हो जाएगा। और नित्य नंदी का दर्शन करोगे, चलते फिरते ठाकुर के दर्शन करना, इससे पवित्र काम क्या होगा। इसलिए आनंद से, वो परम शांत है पर परम वैभवशाली भी है, उसका इतना मान भी मत होने दो, वो भी पवित्रतम पवित्रतम भारत भूमि पर। और इसलिए अब की बार केवल धर्म का आश्रय, किसी का आश्रय नहीं, केवल धर्म का आश्रय। इस गौ माता की रक्षा, कोटड़ा बालाजी का यज्ञ, रायता का यज्ञ, श्री राम महायज्ञ, और उसके बाद निरंतर लक्षचंडी अनुष्ठान। ये जो बरसों बरस की साधना है ग्राम्य जन की, ये पूर्ण होने जा रही है। आनंद मनाइए। इस साधना का परिणाम है कि अग्र पूज्य, क्योंकि निष्काम भाव से साधना है। इन दोनों जगह कोई भी व्यक्ति पूजित नहीं है, केवल नारायण पूजित है। दोनों जगह केवल और केवल ठाकुर को सहज भाव से पूजा जा रहा है। सहज भाव से निरंतर राम 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 राम, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चय कीजिए। नित्य हिमाद्री स्नान, नित्य यजमान जोड़े आना, एक अद्भुत प्रकल्प है। और 10.5 साल हो गए, 12 वर्ष का संकल्प लिया था भारत राष्ट्र में गौरक्षा का। इस संकल्प का प्रभाव है। कितना बड़ा चमत्कार देख रहे हैं आप। करोड़ों करोड़ों राम मंत्र, इसी महाविष्णु का प्रभाव है। क्यों? यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ भी विष्णु का स्वरूप है। तो नंदी है वो यज्ञ है, नंदी है वो विष्णु है। और इसी प्रकार रायता में तो बहुत भोले लोग हैं। लक्षचंडी अनुष्ठान समझ से भी परे हैं, लेकिन वो जैसे कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत उनकी बहुत मदद कर रहा है। और बड़े भोले लोग हैं। 10 साल पहले जब मैंने चर्चा की थी, रामचंद्र जी मेरी कथा नहीं सुनी आपने, आप काम में लगे रहे, तो कहने लगे भाग बिना बिलसे नहीं, भली वस्तु का जोग, दाखा पा क्या बाग में कागा के कंठम आ गया रोग। कि मैं तो दाढ़ चीनी इनके हिसाब में लग रहा था साहब, धड़ाधड़। ऐसे बूढ़े लोग जहाँ खड़े हो ना, उन बूढ़ों का ही भगवान धनी होता है, डायों का भगवान धनी नहीं होता है। इसलिए भोले बने। भोले कौन? शंकर बने। और शंकर बन के सामने नंदी भगवान को स्थापित करें, तो मान के चलिए आप नित्य विष्णु दर्शन का लाभ लेंगे, नित्य हनुमान जी के दर्शन का लाभ लेंगे, नित्य नारायण के बलराम स्वरूप का दर्शन करने का लाभ लेंगे, नित्य आपको सारे देवताओं के दर्शन होंगे। केवल एक नंदी। राज्य का दुआ याद कर लें, केवल यदि तुम एक एक कर ईंट लगाओ तो तुम महल बना लोगे।
यदि तुम एक एक कर पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना लोगे, यदि एक एक कर रुपया जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। बस एक एक शुरू हो जाए, बिना विचारे देखें क्या गोरक्षा आवश्यक है, क्या गोरक्षा मेरे जीवन में आवश्यक है और मैंने गोरक्षा के लिए क्या किया है। हमने क्या करना है भूल जाएं, शासन को क्या करना है भूल जाएं, फलाने को क्या करना है भूल जाएं, डिमकाने को क्या करना है भूल जाएं, गौशाला को क्या करना है भूल जाएं। क्यों गाय की पूंछ तो मुझे पकड़नी है, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये पूंछ पकड़े और वो भी राम नाम के साथ, तो आनंद आ जाएगा। ये भाव प्रवाह आज इसलिए कि 14.5 करोड़ राम मंत्र हो चुके। श्री चार भुजानाथ और प्रबल महाविष्णु महाजिष्णु अवो शांताकार भगवान करवट पलट रहे हैं, दोलारोहण कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम, नागों पर सोने वाले। कितने अद्भुत है ठाकुर। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। वो विष्णु भव के भय को हरण करे, सब लोगों के नाथ हम पर कृपा करे। वो श्याम वर्ण के नंदी भगवान हमें नित्य दर्शन देते रहे और भारत भूमि का गौरव ऐसे ही बढ़ता रहे। बोले राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र की जय।